हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराते हैं डेली बेस पे। जो है मॉर्निंग में जो है क्लास यहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो बढ़िया इससे जुड़िएगा। सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ का कोई भी, चाहे आप व्यापम का हो तैयारी करो, चाहे पीएससी प्री हो, चाहे मेंस व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे छात्रावास टीचर भर्ती के लिए हो, चाहे टेट के लिए हो, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है प्रयोगशाला का भी छत्तीसगढ़ पुलिस, मतलब ऑल इन वन, मतलब सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के सिलेबस आपको जो है हर सिलेबस में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो उन्हीं क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाता हूँ जो एग्जाम के लिए। यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन आप जो है खुद से एनालिसिस भी कर देख सकते हैं। अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब 20 क्वेश्चन तक मैं जो पिछले सेशन में कवर करा दिया था, नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है। पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन कवर करा दिया था। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है किस शैली में हुआ था? द्रविड़ शैली में, नागर शैली में, ब्रेसर शैली में, या आपका जो है इडो ग्रीक शैली में? तो चलिए जी, तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ये जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत जो है सिरपुर में स्थित है। ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये जो है कौन सा शैली पूछा जा रहा है, तो ये है कौन से शैली में इसका जो है निर्माण किया गया था? तो द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में जो इसका निर्माण किया गया था। कौन से शताब्दी में? लगभग 7वीं शताब्दी में जो है 7वीं सदी में जो इसका निर्माण किया गया था। इसके जो प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो कवि ईशान देव ने इसकी जो है प्रशस्ति रचना इन्होंने की थी। भगवान विष्णु जी का जो है इसके गर्भगृह में जो है प्रतिमा है। और इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त की जो पत्नी वाष्टा देवी को अपने पति की याद में उनके स्मृति में निर्माण करवाया गया था। महासेगुप्त बालार्जुन के काल में निर्माण करवाया गया था। सारे काम यहाँ पे पूरा हुआ था। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये जो मंदिर है पूर्ण रूप से लाल ईंटों से आपका बना हुआ है, जिसमें आपका जो है सभी देवी देवता, पुष्प और पशुओं के कलात्मक चित्रांकन जो है चित्रकारी इसमें जो है चित्रांकन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत सिरपुर में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा की जो सीता बेंगरा का जो गुफा है, आप देखे होंगे सीता बेंगरा का जो गुफा सरगुजा जिला में है। तो ये आपका किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है? गुप्त काल, करचूरी काल, मौर्य काल या मुगल काल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सरगुजा की जो सीता बेंगरा की जो गुफा है ये जो है मौर्य काल की जो है ऐतिहासिक धरोहर है, कहा जाता है। यहाँ पे जो है ये जो सीता बेंगरा की गुफा जो है बहुत ही प्राचीनतम है और ये ऐतिहासिक धरोहर भी है, मौर्य काल के से संबंधित है। और आप जो है सरगुजा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरगुजा में आप जाएंगे तो मैन पार्ट, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, इसको जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये तिब्बती शरणार्थियों को जो है 1962 में, डेट पूछा गया याद रखिए, 1962 में यहाँ पे बसाया गया था। और ये जो है मान नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो यही मैनपाट से होता है। यहाँ पर जो है भूकंपन क्षेत्र, जलजली क्षेत्र ये जो स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल है, दर्शनीय स्थल, जैसे टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, ये जलप्रपात आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैनपाट जो है प्राकृतिक जो है पर्यटन स्थल है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव के समय छत्तीसगढ़ जो है किस प्रांत का हिस्सा था? मध्य प्रांत और बरार का, संयुक्त प्रांत, या मध्य प्रदेश या झारखंड प्रांत का? तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1937 की बात है, तो उस समय चुनाव के समय छत्तीसगढ़ जो है कौन से प्रांत का हिस्सा था? तो जो है मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत का जो आपका हिस्सा था। कौन से समय? 1937 की बात है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? कि आपके एडमंड इलियट, कोलब्रुक, या जो है चार्ल्स इलियट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो चार्ल्स इलियट, याद रखिए, नाम को याद रखना। ये जो है छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर है। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो है छत्तीसगढ़ के पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? तो याद रखिए कैप्टन जो एंडमन है, कैप्टन एंडमन जो है यहाँ पे जिस ऑप्शन दिया गया है ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक हैं। तो इसको याद रखिएगा। इन्हीं के काल में 1818 में डोंगरगढ़ की जमींदारी का विद्रोह
हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है जी? माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, मुकुटधर पांडे या गोपाल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुकुटधर पांडे जी को छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में जो इनको जो है छायावाद के प्रवर्तक इनको माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे जी को। कुर्री के प्रति याद रखिएगा, कुर्री यहाँ पे लिख देता हूँ। कुर्री के जो प्रति छायावाद जो है काव्य के जनक माने जाते हैं मुकुटधर पांडे जी को। और पूजा के फूल, शैलबाला, मेरा हृदयदान, ये जो प्रमुख जो रचना इनके द्वारा किया गया है। मुकुटधर पांडे के द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई जो रचना है मेघदूतम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेघदूतम का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो अनुवाद किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया गया था। और 1976 में 1976 में इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। किसको? मुकुटधर पांडे जी को। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिली है? मल्हार से, कवर्धा से, तालाग्राम से या रतनपुर से? तो चतुर्भुज विष्णु जी की जो प्रतिमा है ये आपका तालाग्राम से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। तो तालाग्राम से जो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ से तालाग्राम से जो है आपका जो है पता हुआ है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति ये जो है सबसे जो है ये जो है प्राचीन मूर्ति है। और ये जो है कौन से काल का है? मौर्य काल से इसको कहा जा रहा, माना जा रहा है। चतुर्भुजी विष्णु जी का मंदिर है, तो इसको याद रखिए। ये तालाग्राम नहीं, ये जो है मल्हार है, याद रखिएगा। मैं ऑप्शन जो है ये जो है मल्हार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्हार बिलासपुर में जो है हर साल यहाँ पे महोत्सव भी होता है। तो प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ मिली है? तो ये जो है मल्हार में मिला है, बिलासपुर के अंतर्गत आती है। और यहीं पे मल्हार में जो है माता डीडनेश्वरी के मंदिर है, पातालेश्वर मंदिर है, चतुर्भुजी विष्णु जी का मंदिर है। हर साल मल्हार महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मल्हार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और ताला गांव है जहाँ पे भगवान रुद्र शिव की अष्टभुजी प्रतिमा का भी जो है यहाँ पे जो है प्रतिमा बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा जो है कविता, इनके प्रमुख जो है कविता जो कवि हैं जो पुष्प की अभिलाषा जो कविता लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या सरगुजा? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है एसएससी रेलवे वगैरह में कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो उनकी जो रचना कौन सी है फेमस? तो पुष्प की अभिलाषा। इन्होंने जेल में रहकर जो है बिलासपुर में जो है इन्होंने जेल में रह के इन्होंने जिस कविता को इन्होंने लिखी थी, इनकी फेमस कविता है, तो इसको याद रखिए, बचपन में पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट जो है आरक्षित है? 29, 51, 38 या 10? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जो विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए जो 29 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन है जी? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? इंदिरा मिश्रा, मोहन शुक्ला, अरुण कुमार या पी राघवन जी? तो मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव बोला गया है, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुण कुमार जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका जो है क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? तो प्रथम आपका अरुण कुमार है। पहला से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो रिसेंटली जो पीएससी में भी शायद गवर्नर से पूछा गया था, कौन है प्रथम गवर्नर, ऐसे करके मेरे को याद नहीं आ रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मानित किसे किया गया था? तो राज्य जो है बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम जो है पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया था छत्तीसगढ़ से? तो डॉक्टर ए.टी. दाबके, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पूनाराव निषाद या डॉक्टर महादेव पांडे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.टी. जो दाबके हैं, इनको जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो बना उसी के बाद जो है सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान जो है सम्मानित किसको किया था? तो डॉक्टर ए.टी. दाबके को जो है प्रदान किया गया था, तो इसको याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ़ घोंगी कहाँ के निवासी हैं? जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं लतीफ़ घोंगी कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ में महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर या रायपुर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ़ घोंगी जो है महासमुंद जिले के रहने वाले हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी जो गायिका है तीजन बाई को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कौन सी ईयर में? वर्ष 2003 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 2007 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 में जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका सभी जानते होंगे तीजन बाई जो है तीजन में जो है कपालिक शैली के कलाकार हैं, जिसमें कपालिक शैली क्या होता है? तो इसमें गाने के काम और नृत्य दोनों होता है, जिसको कपालिक शैली बोलते हैं। इसके प्रमुख कलाकार और तीजन बाई के साथ साथ शांति बाई, उषा बाई, ये सभी जो है कपालिक शैली मतलब पंडवानी के जो है कलाकार हैं। तो 2003 में जो है इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था। साथ ही साथ इनको जो है पद्म विभूषण के साथ साथ जो है इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो पंडवानी गायिका तीजन बाई को सम्मानित किया जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार छत्तीसगढ़ के जो एक तो जो है झाड़ू राम देवांगन जो है पंडवानी के पितामह कहलाते हैं। इसके बाद जो है तीजन बाई हो गया, और आपका जो है थर्ड है ऋतु वर्मा जो है वेदमती शैली क्या होता है? इसमें गाने के काम होते हैं, इसको वेदमती शैली बोलते हैं। जो ऋतु वर्मा, पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, झाड़ू राम देवांगन, ये सभी जो है वेदमती शैली के कलाकार हैं। तो इसको याद रखिएगा। सब्बल साहू चौहान जो है रतनपुर के रहने वाले इसके पंडवानी के रचयिता हैं। इसमें मुख्य नायक भीम, मुख्य नायिका द्रौपदी होते हैं। इसको तंबूरा, करताल जैसे वाद्य यंत्र इसमें इसको बजाई जाती है। तो याद है कि डेट को याद रखना है, 2003 में इसका सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो प्रथम निर्माता और निर्देशक कौन है जी? मनु नायक, मलाई चक्रवर्ती, सतीश जैन या शिव कुमार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु नायक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम जहाँ पे शब्द आ जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम निर्माता और निर्देशक मनु नायक है, याद रखिएगा। अगर मैं वहीं पूछूं छत्तीसगढ़ की जो पहली फिल्म कौन सी है, प्रथम फिल्म, तो कही देवे संदेश है, कौन से सन आई थी? 1965 में हुई थी। इसके निर्माता और निर्देशक दोनों आपका जो है मनु नायक हैं, याद रखिएगा। दो इसी फिल्म के जो है निर्माता और निर्देशक थे। कही देवे संदेश 1965 में आया था, जिसमें संगीत जो है जो हनुमंत नायडू के द्वारा गीत किया गया था। छत्तीसगढ़ फिल्म जगत के 1965 में जो है मनु नायक को जो है इसके जन्मदाता कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की द्वितीय फिल्म कौन सा है? तो ये जो है घर द्वार ये जो है 1971 में आई थी। विजय कुमार पांडे इसके निर्माता हैं, निर्देशक निर्जन तिवारी, हरि ठाकुर इसके गीतकार हैं। छत्तीसगढ़ की याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? तो मोर छुइयाँ भुइयाँ हैं, कौन से सन में आई थी? 2000 सन में आई थी। शिवदयाल जैन इसके निर्माता हैं, सतीश जैन इसके निर्देशक हैं, लक्ष्मण मसूरिया जो इसके संगीतकार हैं। तो इस सभी को याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ आप जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, हॉस्टल वार्डन के स्पेशली कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा है, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। 4 पार्ट अपलोड हो चुकी है। जैसे यहाँ पे जो है पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम MCQ मॉडल पेपर का कवर कराया जाएगा, जो आपके एक तरह के यहाँ पे जो है मॉडल पेपर मॉक टेस्ट टाइप का काम आएगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वैसे तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।